हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है लेक्चर का, दैट विल बी अबाउट सूरत स्प्लिट और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो यहाँ पर जो सूरत स्प्लिट और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ है, ये लगभग लगभग पैरेलली आए थे। सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था? क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दरार हो गई थी। ये हमें पिछले क्लास में भी पता है कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, और यहाँ पर आते आते वो दरार और बढ़ जाता है और कांग्रेस में विभाजन हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का। देखते हैं ये कैसे होता है। तो दिसंबर 1906 में कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है कलकत्ता में। यहाँ पे जो मॉडरेट्स जो एंथुजियास्ट थे, उनका जो एंथुजियाज्म था वो ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट से ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट को मिल गया था। और ये बात मॉडरेट्स को पसंद नहीं आता है कि एक्सट्रीमिस्ट जो है उनसे ज्यादा पॉपुलर हो गए कम वक्त में। इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट वो चाहते थे कि लाला जी या फिर तिलक, बाल गंगाधर तिलक में से कोई एक प्रेसिडेंट बने कांग्रेस का। लेकिन मॉडरेट्स बहुत चालाकी से क्या करते हैं, दादा भाई नारोजी का नाम सजेस्ट कर देते हैं। और दादा भाई नारोजी एक्चुअली वेल रेस्पेक्टेड थे अमंग ऑल नेशनलिस्ट, और उनका बात कोई काट नहीं सकता था। तो यहाँ पे गोल ऑफ कांग्रेस जो डिफाइन होता है वो स्वराज होता है। बोलता है कांग्रेस का जो गोल होगा वो स्वराज होगा, सेल्फ गवर्नमेंट का अटेनमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कांग्रेस का। बल्कि यहाँ पे लेकिन स्वराज को जो वर्ड स्टेट किया गया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्वराज बोला गया था। लेकिन स्वराज का मतलब क्या होगा वो अनडिफाइन रह गया। तो अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। जैसे कुछ लोगों के लिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कुछ लोगों के लिए था कि हाफ इंडिपेंडेंस, कुछ लोगों के लिए था कि कुछ कंट्रोल इंडियंस के हाथ में आएगा, कुछ कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा। तो इस तरह डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के लिए ओपन हो गया वर्ड स्वराज। अब एक्सट्रीमिस्ट जो है यहाँ पे काफी खुश हो गए, क्योंकि स्वराज एक गोल बन गया था कांग्रेस का। दे वेर encouraged by the proceedings at the Calcutta session। और यहाँ पे वो कॉल देते हैं फॉर वाइड पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट करने का। गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस एक्सेट्रा बोलते हैं बॉयकॉट करेंगे। इसी बीच मॉडरेट्स जो है वो भी खुश हो जाते हैं जब ब्रिटिश अनाउंस करती है कि वो काउंसिल रिफॉर्म्स लाएगी। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था लॉ बनाने का, पार्लियामेंट जैसा, वहां पे कुछ कुछ चेंजेस लाएगी, जिससे मॉडरेट्स भी खुश हो जाता है। एक्चुअली ये क्या था, बस एक लॉलीपॉप था, ब्रिटिशर्स के द्वारा मॉडरेट को दिया गया था ताकि वो एक्सट्रीमिस्ट को अलग कर सके। वो चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट जो है, ये जो रिफॉर्म्स है, काउंसिल का रिफॉर्म्स है, वो मॉडरेट्स तो एक्सेप्ट कर लेंगे और खुश हो जाएंगे, और वो चाहेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट कुछ ऐसा ना करे जिससे ब्रिटिशर्स जो है ये काउंसिल रिफॉर्म ना करे। तो दोनों के बीच में और दरार पैदा करने का कोशिश करते हैं ये लॉलीपॉप थमा के ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स को। मॉडरेट्स सोचते हैं कि अगर हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ रहे तो ये डेंजरस होगा, और वो डरते थे कि कहीं ब्रिटिशर्स जो है रूथलेसली सप्रेस ना कर दे इनका स्वदेशी और बॉयकॉट को। अब मॉडरेट्स यहाँ पे ये फेल कर जाते हैं टू रियलाइज कि ये जो काउंसिल रिफॉर्म था ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था ताकि एक्सट्रीमिस्ट लोगों को आइसोलेट कर दिया जा सके, rather देन रिवार्डिंग द मॉडरेट्स। ये कोई रिवार्ड नहीं था मॉडरेट्स के लिए, ये क्या था, एक्सट्रीमिस्ट को अलग करने का एक तुम्हारा ट्रैप था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट भी यहाँ पे ये रियलाइज करने को नहीं कर पाते हैं कि जो अगर मॉडरेट्स काउंसिल में घुसेंगे तो काउंसिल में घुस के वो फ्रंट लाइन डिफेंस वो बचा सकते थे इन एक्सट्रीमिस्ट को अगेंस्ट स्ट्रेट रिप्रेशन, क्योंकि काउंसिल में ये लोग आवाज उठाते और गवर्नमेंट प्रेशर में आके एक्सट्रीमिस्ट को छोड़ना पड़ता। ये भी एक्सट्रीमिस्ट रियलाइज नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली इन दोनों को रियलाइज करना था कि एक दूसरे को मदद करके ये लोग काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ईगो क्लैश कर गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। तो नीदर साइड रियलाइज्ड कि इस वास्ट कंट्री लाइक इंडिया में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंपीरियलिस्ट पावर लाइक ब्रिटिश रूल कर रही है, सिर्फ एक नेशनल मूवमेंट जो कि जिसका बेस बहुत ब्रॉड हो, बहुत लोग ज्वाइन करें, वही सक्सीड करा सकता है फ्रीडम लेने में। फर्दर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कांग्रेस का जो अगला सेशन हो 1907 का, वो नागपुर में किया जाए और नागपुर के प्रेसिडेंट हो बाल गंगाधर तिलक या लाला जी, ताकि स्वदेशी का रिजोल्यूशन, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन का रिजोल्यूशन को पास कराया जा सके। लेकिन मॉडरेट्स चाह क्या किए, चालाकी से वो नहीं चाहते थे कि लाला जी या फिर तिलक जी बने प्रेसिडेंट कांग्रेस के 1907 सेशन के। इसलिए वो बहुत चालाकी से क्या करते हैं, ये जो 1907 का सेशन को बोलते नहीं, नागपुर में नहीं, ये सूरत में कराया जाए, ताकि
तिलक यहाँ पे प्रेसिडेंट ना बन पाए। क्यों? क्योंकि अगर तिलक जैसे हैं, तिलक तुम्हारा बॉम्बे प्रोविंस के थे और सूरत जो है बॉम्बे प्रोविंस में आता था। तो कांग्रेस में ऐसा रूल था, अगर किसी प्रोविंस में कांग्रेस का सेशन हो रहा है तो उस प्रोविंस का व्यक्ति उस सेशन का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। सिंस ए लीडर फ्रॉम द होस्ट प्रोविंस कुड नॉट बी ए सेशन प्रेसिडेंट। और मॉडरेट्स यहाँ पे प्रपोज क्या करते हैं, सूरत में कराया जाए और राज बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया जा सके, ताकि जो रेजोल्यूशन है एक्सट्रीमिस्ट का उसको गिराया जा सके, उसे ड्रॉप किया जा सके। इसके कारण क्या होता है, दोनों के बीच में और गैप बढ़ जाता है और दोनों क्या करते हैं, रिजिड पोजीशन ले लेते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट फॉर देयर डिमांड, और कोई भी रूम नहीं छोड़ते हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए। अब क्या होता है, यहाँ पे मॉडरेट्स का डिमांड फुलफिल हो जाता है और कांग्रेस का सेशन होता है सूरत में 1907 में। अब यहाँ पे क्या होता है, 1907 में मॉडरेट्स डोमिनेट कर रहे थे कांग्रेस को, जिसके कारण रास बिहारी घोष भी इलेक्शन जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं सूरत सेशन का। जो पहला दिन होता है तुम्हारा सूरत सेशन का, एक र्यूमर उड़ता है एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कि जो कांग्रेस है वो जो रेजोल्यूशन वो लोग लाने वाले हैं स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन का, उसको रद्द करने वाली है। इस न्यूज से क्या हुआ, जो यूथ से है तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट में, वो बहुत हंगामा करते हैं और मीटिंग को कैंसिल करने पड़ता है। इस तरह एक स्टैंड ऑफ का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, जो कि सेकंड और थर्ड डे भी कंटिन्यू होता है सेशन का। तो थर्ड डे क्या होता है, तुम्हारा मॉडरेट्स जो है कुछ वो अब्यूज कर देते हैं यूथ को कि इनके कारण सेशन नहीं चल पा रहा, इनको निकालो, ये वो बोल देते हैं, जिसके कारण यूथ गुस्सा हो जाते हैं और पूरा वहां पे एक्सचेंज ऑफ ब्लोज होता है, मारा पीटी चलता है उस सेशन में। फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष सबको मार पड़ता है यूथ के द्वारा। तो इस तरह बहुत ज्यादा क्लैशेस होने लगता है, पुलिस को बुलाना पड़ता है और हॉल को क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में ही लड़ लिए और ब्लोज यानी पंचेस एंड घुसा वगैरह चलने लगा यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, दोनों अलग हो जाते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। फिर फॉर्मली इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस बुलाया जाता है कुछ दिन बाद, सूरत स्प्लिट के बाद। ये जो सेशन इलाहाबाद में बुलाया जाता है इसमें सिर्फ मॉडरेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तिलक एक्चुअली अपॉलजी लेटर लिखते हैं कांग्रेस को कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने फॉलोअर्स को। तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ये जानते थे कि अगर कांग्रेस विभाजन हो गया तो जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है ब्रिटिशर्स उसे सप्रेस कर देगी रूथलेसली, बहुत ब्रूटली, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में स्प्लिट हो। लेकिन फिरोज शाह मेहता और एस एन बैनर्जी, जिनको ब्लोज पड़ा था बाय द यूथ्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, वो एग्री नहीं करते हैं टू कॉम्प्रोमाइज विद द एक्सट्रीमिस्ट और एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं फॉर्मली, और एक्सट्रीमिस्ट लोग को क्या करते हैं, कांग्रेस से ही बाहर निकाल देते हैं। अब जब विभाजन हो गया यहाँ पे, दोनों जो है लड़ लिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होता है ब्रिटिशर्स का। देखते हैं ब्रिटिशर्स फिर इस ये जो सिचुएशन बना इसका फायदा उठा के किस तरह स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को दबा देते हैं। गवर्नमेंट रिप्रेशन, गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं एक मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट इन बिटवीन 1907 से 1911 के बीच में। तिलक को भी ट्राई किया जाता है, कोर्ट में केस किया जाता है 1909 में फॉर सेडिशन, देशद्रोह का चार्ज पे, बिकॉज ही हैड रिटन। 1908 में वो क्या किए थे, अपने उनका एक दो न्यूज़पेपर था महरट्टा और केसरी तिलक जी का, तो उसमें लिखे थे कि एक बॉम्ब थ्रो किया गया था बाय द बंगाल रेवोल्यूशनरीज इन मुजफ्फरपुर, उसके बारे में कुछ लिखे थे उसके सपोर्ट में। जिसके कारण इसमें क्या हुआ था, ये जो मुजफ्फरपुर में प्रोसेसन चल रहा था गवर्नर का, वहां पे कुछ रिवॉल्यूशनरीज ने बम फेंक दिया था, जिसके कारण दो इनोसेंट यूरोपियन महिला की डेथ हो गई थी। तो महरट्टा और केसरी में तिलक जी इसी के बारे में लिखे थे और प्रेज किए थे इस चीज को। तिलक को गिल्टी फाइंड आउट किया जाता है और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती, जेल भेजा जाता है प्लस 1,000 रुपया फाइन। तिलक को मैंडले नाम का जगह है बर्मा में, वहां पे जेल में भेज दिया जाता है। विपिन चंद्र पाल जो थे वो फाइनली रिटायर कर लेते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को। अब लाला जी तो लाजपत राय वो भी अब्रॉड चले जाते हैं, वो भी छोड़ के इंडिया चले गए। और अरबिंदो घोष जो थे वो भी रिटायरमेंट डिक्लेयर करके बोलते हैं अब हम पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे आफ्टर द मानिकतला कॉन्स्पिरेसी केस। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या था ये कॉन्स्पिरेसी केस। लेकिन फिलहाल अरबिंदो को सभी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर देते हैं और पौंडीचेरी चले जाते हैं, जहां पे जाके एक आश्रम खोलते हैं औरोविला, और वहां पे जाके साधु संत वाला जिंदगी बिताते हैं। एक लाठी पड़ा और ये लोग सब भाग गए। फ्यू मंथ्स द स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को भी कुछ महीने में क्रश डाउन कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। फिर 1914 आते आते तिलक फाइनली जेल से निकलेंगे बाद में, और फिर उसके बाद मूवमेंट को पकड़ेंगे, नए मूवमेंट जो उस समय चल रहे होंगे 1914 के समय।
नाउ व्हेन द नेशनल मूवमेंट हैड एंटर्ड इन इट्स पैसिव फेज, अब पैसिव फेज में घुस चुका था हमारा नेशनल मूवमेंट, और यूथ जो था वो उनमें बहुत ज्यादा अभी भी गुस्सा था ब्रिटिशर्स को लेके, लेकिन कोई लीडर नहीं था उनको गाइड करने के लिए। उनका जो गर्म खून था उनको गाइड कैसे करना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उन्हें नहीं पता चलता है। और जो यूथ्स होते हैं वो डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना है, जिसके कारण क्या होता है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो जाता है। इसी बीच जो रिफॉर्म का बात किया गया था कि मॉडरेट्स को रिफॉर्म्स मिलेगा, तो इसी बीच मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 घोषित होता है। अक्टूबर 1906 में एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ मुस्लिम एलिट्स, बड़े लोग मुस्लिम, एक शिमला डेप्यूटेशन करते हैं तुम्हारा मिलने के लिए वाइसरॉय को, लेड बाय आगा खान। ये लोग जाके लॉर्ड मिंटो को मिलते हैं और डिमांड करते हैं कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि अगर जब वोटिंग होगा इलेक्शन में, तो जब एक मुस्लिम खड़ा होगा किसी जगह से, तो उस मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं। तो ऐसा डिमांड हुआ तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का। लेटर यही ग्रुप जो था ये मुस्लिम लीग में चला जाता, समा जाता है, जो कि याद करो मुस्लिम लीग जो बनाया गया था दैट वाज बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डक्का दिसंबर 1906 में, इसमें ये ग्रुप आगा खान वाला समा जाता है। और मुस्लिम लीग उसके बाद क्या होती है, ब्रिटिश को लॉयल हो जाती है। और इस लॉयल्टी के कारण, मुस्लिम लीग के कारण क्या होता है, जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग कांग्रेस से दूर हो जाते हैं। अब जो जॉन मॉर्ले थे यहाँ पे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो उस वक्त वाइस रॉय थे भारत के, इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया है। दोनों एग्री करते हैं कि कुछ रिफॉर्म लाया जाए और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को घोषित करते हैं। अब इंडियन काउंसिल ऑफ 1909 बोलो या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलो, बोथ आर सेम। तो देखते हैं कुछ प्रोविजंस जो रहता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में। तो यहाँ पे ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होता है कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो इंपीरियल यानी सेंटर और स्टेट में लेजिस्लेचर है, लॉ बनाने का बॉडी है, काउंसिल्स है, वहां पे इंक्रीज किया जाएगा इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स को, बट स्टिल इन माइनॉरिटी। तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे नॉन इलेक्टेड वाले लोग थे, ब्रिटिशर्स लोग थे, उससे कम रखा गया। तो एक लॉलीपॉप और थमा दिया, लो हम बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी वो कम ही था, मेजोरिटी के में नहीं था, माइनॉरिटी में ही रह गया बढ़ने के बावजूद। तो जो नॉन ऑफिशियल्स जो इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्टली, यहाँ पे ये जो नॉन ऑफिशियल्स होंगे जो बढ़ेंगे, ये क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्टली। एक तरह का इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार यहाँ। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट जो आगा खान एंड ऑल लोग डिमांड किए थे मिंटो से, वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फॉर मुस्लिम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। लेजिस्लेचर वो कोई भी रिजोल्यूशन पास कर सकता था। याद करो पहले ये था कि वो लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें पावर दे दिया जाता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इंडियंस, वोट कर सकते हैं सेपरेट आइटम्स ऑफ बजट पे भी और डिस्कशन कर सकते हैं। एक इंडियन को अपॉइंट किया जाएगा टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज ए लॉ मेंबर इन 1909। अब देखते हैं कि 1909 का इवैल्यूएशन करके कि क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। तो रिफॉर्म ऑफ 1909 जो था, कोई आंसर नहीं देता इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो चल रहा था उसका, कोई आंसर देता नहीं है, ये बस एक लॉलीपॉप था। तो लॉर्ड मॉर्ले यहाँ पे स्टेट करते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जो इनका डिमांड था कि स्वराज का, दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया, बोलते हैं वो भारत के लिए सुटेबल नहीं है, और सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, ये एक्चुअली एम किया गया था एट डिवाइडिंग एंड कंफ्यूजिंग द नेशनल, कि नेशनलिस्ट को डिवाइड कर दो और कंफ्यूज कर दो, ताकि जो जो यूनिटी बढ़ रहा है तुम्हारा मुस्लिम्स और हिंदूज में, इसके ऊपर चेक किया जा सके। सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो मुस्लिम्स ऐसे ही अलग हो जाएंगे। The official and the Muslim leaders often talked of the entire community when they talked of separate electorate, but in reality it meant appeasement of a small section of Muslims। जब ये लोग बात करते थे तो बोलते थे ये सारे लोग के लिए, लेकिन एक्चुअली ये थी सिर्फ था कि स्मॉल सेक्शन ऑफ मुस्लिम एलिट लोग के लिए ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट था, क्योंकि सारे के पास वोटिंग राइट था ही नहीं। जब वोटिंग राइट सारे के पास है नहीं, तो फिर सारे कम्युनिटी का बात करके ये लोग क्या करेंगे। तो जो एलिट लोग थे जिनके पास वोटिंग का पावर था, सिर्फ उन्हीं को ये मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट।
तो इस तरह ये लोग बेवकूफ बना रहे थे मुस्लिम को भी। The system of election introduced was too indirect and no responsibility was envisaged in the council. जो election था वो indirect था, प्लस कोई responsibility भी नहीं दिया जाता है council को। तो if you members like जैसे गोखले थे, ये सब क्या करते हैं, पुट इट इनटू कंस्ट्रक्टिव यूज। ये लोग काउंसिल में चले जाते हैं और वहां पे डिमांड करते हैं एजुकेशन, फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती थी उसको अपोज करते थे और गवर्नमेंट का अटेंशन भी ड्रॉ करते थे टुवर्ड्स फ्लाइट ऑफ लेबर इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका। तो ये लोग कुछ कुछ काउंसिल में एंटर करके पॉजिटिव काम भी करते हैं मॉडरेट्स। जो रिफॉर्म ऑफ 1909 था, दैट गेव द पीपल ऑफ द कंट्री वाज अ शैडो रादर देन सब्सटेंस। कुछ नहीं था, बस एक परछाई था, इंसान का बॉडी है ही नहीं था। पीपल डिमांड यहाँ पे कहते सेल्फ गवर्नमेंट, बट मिला क्या, कुछ नहीं, बस एक डेपोटिज्म मिला। क्या मिला, एक काइंड एंड फ्रेंडली एब्सोल्यूट पावर। एक पावर दे दिया गया जो कि फ्रेंडली देखने को है, नाम का है, लेकिन असली में वो क्रूएल है। क्रूएल वाला चीज दे दिया गया इन्हें फ्रेंडली वे। तो ये था। इसी बीच क्या होता है, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन अनाउंस हो जाता है 1911 में। जो बंगाल पार्टीशन का स्कीम आया था 1905 में किया गया था, उसको एनल कर दिया, जैसे खत्म कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके, अब देखो बहुत लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ये सारे लीडर्स जेल चले गए थे। तो क्या हुआ था, यूथ लोग डायरेक्शनलेस हो गए थे, जिसके कारण वो लोग बहुत क्या कर रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, बहुत वायलेंस कर रहे थे। उसे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म करार दिया गया था। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म चल रहा था बाय द यूथ, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इसके कारण क्या हुआ, इसको कर्व करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए बंगाल पार्टीशन को खत्म करना पड़ा। चलो भाई खत्म कर देते हैं, तुम लोग भी शांत हो जाओ। अब क्या हुआ था, जब बंगाल पार्टीशन किया गया, उस समय मुस्लिम्स को बहुत पेड़ के झाड़ पे चढ़ाया गया था, बोला था आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ये दिस केम एज अ शॉक टू द मुस्लिम, मुस्लिम पॉलिटिकल एलिट लोग को शॉक लग जाता है, ये क्या हो गया। और बिहार और उड़ीसा को भी बाहर कर दिया जाता है, बंगाल से डिवाइड कर दिया जाता है, असम को भी एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है। अब मुस्लिम यहाँ पे गुस्सा हो गया ब्रिटिशर से, क्या तुम हमारे लिए बनाए थे तुम्हारा ईस्ट बंगाल, लेकिन अब फिर से तुम एक कर दिए सब कुछ। तो मुस्लिम्स को खुश करने के लिए 1911 में क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, वापस से डिसाइड करते हैं कि जो कलकत्ता जो कैपिटल था इंडिया का, उसको शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली, ताकि मुस्लिम खुश हो जाए। क्यों दिल्ली चूज किए यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली जो है वो मुस्लिम ग्लोरी से एसोसिएटेड था। याद करो मुगल्स एंड ऑल, ये लोग सब दिल्ली पे राज किया करते थे, तो मुस्लिम का ग्लोरी का जो जड़ था वो दिल्ली ही था। इसलिए इनको खुश करने के लिए क्या किया गया, चलो मुस्लिम खुश हो जाएंगे कि उनका जो ग्लोरी है जिस रीजन से एसोसिएटेड, उसको वापस से वो लोग बना देते हैं कैपिटल। लेकिन फिर भी मुस्लिम्स उतने खुश प्लीज नहीं हो पाते हैं ब्रिटिश के इस पॉलिसी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो यू कैन कमेंट, अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।